हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्थापित भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 17 18 दिन के यह दूसरे अध्याय दूसरे दिन दूसरे सत्र में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है। हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर आध्यात्मिक गुणों से युक्त, और भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। कृष्ण के हृदय में, भगवान के हृदय में जो प्रेम है, दया है, कृपा है, करुणा है जीव के प्रति, वो उबर उबर के उनके मुखारविंद से होते हुए अर्जुन के माध्यम से मानो कि भगवान एक प्रेम पत्र दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, आप मुझसे रूठ कर, आप दूर अलग क्यों हो चुके हो, आ घर वापस लौट आ जा। तो यह है भगवान का एक लव लेटर, प्रेम पत्र, आमंत्र का एक एक आमंत्रण पत्र, जिसे भगवान बताते हैं कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे बातों को मानो तो मैं आपको अपार अनंत सुख दूंगा। जितना सुख भगवान सुख के स्रोत होते हुए भी जो सुख अनुभव करते हैं, उससे भी ज्यादा सुख भगवान देने का वादा करते हैं। भगवद गीता का यह दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है सांख्य योग, बड़ा अद्भुत है। हमने देखा भगवद गीता के पहले अध्याय में कि अर्जुन परेशान है, दुर्योधन परेशान है, और धृतराष्ट्र भी परेशान है। उनके परेशानी का कारण यह है कि वे बनाए एक योजना जो कि भगवान की योजना से है अलग। संसार में लोग बड़े भाव, बड़े चाव के साथ हॉरर मूवी देखते हैं, हाँ, डरावना चलचित्र देखते हैं, पर वो देखने की जरूरत नहीं है। तो लोग भूत बंगला, हाँ, दरवाजा, वो कौन थी, कैसी भूतनी, ऐसे चलचित्र देखते हैं। वो सब देखने की जरूरत है। भगवान की योजना से हम अपना योजना थोड़ा अलग कर दें तो जीवन एकदम भयावह हो जाएगा और बहुत ही डरावना हो जाएगा, भूत भूत भी भाग जाएंगे। तो भगवान की योजना को कैसे समझें, तो आज के अध्याय में देखेंगे। भगवत गीता के दूसरा अध्याय का शीर्षक है सांख्य योग, और इसे समझने से पहले हम एक छोटा सा भूमिका लेते हैं। एक गाय झुंडों में जंगल में चर रही थी। उनमें से एक गाय जो है अकेले हो जाता है, तो ये अकेले गाय को देखकर शेर जो है उसके ऊपर हमला करने का प्रयास करते हैं। और एक गाय दौड़े दौड़े दौड़ते हुए ऐसे एक स्थान पर आ जाते हैं, उसका पाँव जो है एक दलदल में फंस जाता है, और वो आगे पीछे बढ़ पाते हैं। पर इतने में वो शेर भी आ जाता है। शेर उसके ऊपर दावा करने से पहले वो भी दलदल में फंस जाता है। पर वो गाय चिल्लाने लगे, हाँ। तो गाय को ढूंढते ढूंढते जो है, गाय के जो मालिक है वो ढूंढते ढूंढते उनकी आवाज सुनकर उन्हें बाहर निकाला, और गाय शेर की ओर देखा,
तो शेर वहां पे दलदल में फंसा हुआ था, और गाय ने कहा कि देखो, तुम स्वतंत्र हो और दलदल में फंस गए हो, पर मैं भी तो दलदल में फंसा था, पर मैं स्वतंत्र नहीं, मैंने एक अधिकार को स्वीकार किया था, मैं किसी के अनुगत हूँ, तो इसीलिए मेरा रक्षा हो गया है, और आप जो कि स्वतंत्र रहना चाहते हो दलदल में फंसे रहोगे। इसी प्रकार से हम भी इस संसार के बराबर दलदल में फंसे हुए हैं, पर अगर हम गुरु को स्वीकार करेंगे और भगवान का शरणागत होंगे तो जरूर भगवान और गुरु हमें दलदल से निकालेंगे। और जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो शेर की तरह दलदल में फंसे रहते हैं। तो ये छोटा सा भूमिका से हम समझ सकते हैं कि शरणागत रहना कितना महत्वपूर्ण है। तो इस छोटा सा भूमिका के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए भाग एक में हम देखेंगे अर्जुन अब भी थोड़ा सा विचलित है, पर वो गुरु धारण करते हैं। गुरु शिष्य को सबसे पहला सबक ये सिखाते हैं कि उनका असली पहचान क्या है। और तीसरे भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार से सकाम जो जो लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो किस प्रकार से थोड़ा सुख और बहुत दुख का अनुभव करते हैं, और जो शरणागत होते हैं निष्काम कर्म योग के मार्ग मार्ग में चलते हैं उनका वर्णन भाग 4 में देखेंगे। और वो निष्काम कर्म के मार्ग में लगे हुए भक्तों का जो है लक्षण भाग 5 में देखेंगे। सारांश और प्रश्न उत्तर के और प्रस्थान करेंगे। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है ये दूसरा अध्याय। और विलंब न करते हुए इसमें गोता लगाते हैं और रसपान करते हैं और आनंद लेते हैं। श्री संजय वाच, संजय का अर्थ होता है जो सम्यक रूप में जय प्राप्त कर चुका है काम क्रोध लोभ इत्यादि के ऊपर। तां तथा कृपयावेष्टम् अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् मधुसूदन। इस प्रकार अर्जुन को बहुत ही विचलित देखकर, परेशान देखकर, मधु जिनके आंखों में आंसू से भरा हुआ अर्जुन को देखकर मधुसूदन, मधुसूदन यानी कि जिन्होंने मधु नाम के असुर को मारे, इसी प्रकार से अर्जुन के जीवन के जो है क्लेश को वो मारेंगे, इस प्रकार से वो कहने लगे। व्यास मुनि कृष्ण को कृष्ण वाच्य नहीं कहते हैं, जैसे धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र वाच्य, अर्जुन को अर्जुन वाच्य, संजय को संजय वाच्य, कृष्ण को कृष्ण वाच्य नहीं, श्री भगवान वाच्य कहते हैं। श्री भगवान वाच्य का अर्थ सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, और वाच्य का अर्थ व्यक्ति। तो इस प्रकार से सुंदर महत्वपूर्ण बातें व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात बताएंगे, इसलिए हमें संकेत कर रहे हैं कि हमें बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक शब्द जो है हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएगा। और कृष्ण को यहाँ पे श्री भगवान करके संबोधित कर रहे हैं और बताना चाहते हैं कि कृष्ण जो है वो व्यक्तित्व है जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। और भगवान का अर्थ होता है वो व्यक्ति जिनके पास 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्वी ज्ञान वैराग्य अस्तित्व षड्भग इति इंगम। तो 6 ऐश्वर्य सुंदरता, हम धन, बल, ज्ञान, यश और विरक्त विरक्त होने के बाद ये जो है 6 ऐश्वर्य वैराग्य विरक्ति, ये संपूर्ण मात्रा में हर समय जिन व्यक्ति के पास हो
से भगवान कहते हैं। और वही कृष्ण जो है सौंदर्य, बल, ज्ञान थोड़े थोड़े मात्रा में उन्हीं से औरों को भी देते हैं। पर संपूर्ण मात्रा में हर समय जिस व्यक्ति के पास ये 6 गुण होगा वो भगवान कहलाएंगे, और ये केवल और केवल कृष्ण में पाया जाएगा। इसीलिए व्यास मुनि लिखते हैं, श्री भगवान वाच कुटस्थ कस्मलम इदम विस्मय समुपास्थिता अनार्यजुस्तम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं, ये इस समय पे आपको वो कार्य करना चाहिए, मनुष्य शरीर प्राप्त करके आपको तुरंत भगवान की योजना को समझना चाहिए और भगवान की योजना को पूरा करने में लग जाना चाहिए। और जो भगवान की योजना को नहीं समझता है वो वैकुंठ का सुख, आध्यात्मिक जगत का सुख तो नहीं पाएगा। हाँ, आर्य का अर्थ होता है वो जो कि वैकुंठ का सुख को अनुभव करता है, वो अनार्य हो जाएगा। और तो और इस भौतिक जगत का स्वर्ग का सुख वो भी उसे नहीं मिलेगा। और तीस कहते हैं कि इस 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 पृथ्वी लोक में भी, भूलोक में भी उसका अकीर्ति होगा, वो सुख प्राप्त नहीं करेगा। यानी कि वो जो व्यक्ति खास करके मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान की योजना को नहीं समझ पाता है और नहीं अपने जीवन में उतार पाता है, वो कहीं कहीं पे भी सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। क्लेब्यमास्मगमापात नैतत्त्वैमुपपाद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्ता उत्तिष्ठ परं तप। अर्जुन कहते हैं कि नहीं, मैं रिश्ते सगे संबंधियों से युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान कहते हैं ये कि ये आपके अंदर ये ये जो भाव है, ये जो है नपुंसकता जैसे भाव है। उन्होंने युद्ध के लिए आपको ललकारा है, आपको जो है युद्ध करना चाहिए। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये आपके हृदय की कमजोरी है। नहीं नहीं, हृदय की कमजोरी नहीं। अर्जुन कहते हैं कि ये मेरे अंदर दया है, करुणा है। तो बोलता नहीं, ये आपके हृदय के का दुर्बलता है। इसे त्यागो और उठो और परम तपा, दुश्मनों को तपा तपा के मारो। परम तपा, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, ये शब्द भगवत गीता में भगवान 4 बार कहते हैं, उत्तिष्ठ 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 उत्तिष्ठ। दूसरे अध्याय में 2 बार, चौथे अध्याय में 1 बार और 11वें अध्याय में 1 बार। अर्जुन कहने लगा, अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल है, सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। कथम भीष्मम अहम शांके द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हरिसूदना। कृष्ण, आप मधुसूदन हो, यानी कि मधु नाम के असुर को मारे। आप हरिसूदन हो, दुश्मनों को मारे हो। पर आप जो है गुरु को तो नहीं मारे ना, आप रिश्तेदारों को तो नहीं मारे ना। भीष्म जैसे भीष्म जैसे पितामह और द्रोण जैसे गुरु, इनको मारा नहीं जाएगा। उनको तो उनको तो कटु वचन, अ, तीरों से मारने की बात तो दूर, कटु वचन भी नहीं कह सकते हैं। इनको कैसे कैसे ये कैसे इन जो ये पूजनीय और वंदनीय है और आराधनीय है, इनके ऊपर तीर और जो है धनुष से तीर के वार मैं कैसे कर पाऊंगी। हे कृष्ण, आप नहीं जानते हो, गुरु अहत्वा ही महाभावा श्रेयो भुंक्तो वैक्ष्याम अपि लोके हत्वार्थकामान् तु गुरुर्निय एव भुञ्जीया भोगान् रुधिरा प्रदिग्धा। ऐसे गुरु और पितामह से युद्ध करने से अच्छा ये तो ये होगा कि मैं जंगल में जाऊं, भीख मांगू और
ये जो है हमारे हमारे वरिष्ठ है, इन्हें जो है मार नहीं सकता हूँ। अगर अगर मार के जीत भी लिया तो मैं ये ये जो है ये जो है संपत्ति उनके रक्त से संचित होगा, और हम उसका उसका उसमें आनंद इसमें इसमें आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। न चैतन्यमहा कातरानो गार्यो यद्वा जय में यदि वा नो जयो यानि वा हत्वा के जीविषामा ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्र। और मैं अब समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करना है मुझे। अर्जुन क्षत्रिय है, युद्ध के लिए ललकार है, उन्हें लड़ना चाहिए, पर सामने गुरु और पितामह को देखकर, रिश्तेदार को देखकर वो अब समझ नहीं पा रहे हैं मैं करूं क्या। उनको लड़कर उनसे जीत लूं या उनके द्वारा जीता जाऊं। अगर ऐसे भी मैं लड़ूं और धृतराष्ट्र के पुत्र को मैं मार भी दूंगा, या जो लोग मेरे सामने खड़े हैं, फिर भी ये राज्य प्राप्त करके मैं सुखी न होगा। कृष्ण, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे करना क्या है। ये 7वां नंबर श्लोक जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि अर्जुन अब पूरी तरह से बौखला जाते हैं और जो है कहते हैं कि शरणागति का भाव को प्रकट करते हैं। कार्पण्य दोष उपता स्वभावा रक्षामि त्वं धर्म समुढ़चेतः यक्षेयशानिशितान् ब्रुवीतान् मे शेषस्तेऽहं साधिमां तां प्रपन्नम्। कृपणता का दोष मुझे खा गया है, और इस कृपणता के दोष के स्वभाव के कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे करना क्या है। मैं पूरी तरह से विचलित हो चुका हूँ। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, अब पृच्छा में तुम मेरे लिए मुझे करना क्या है, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, और मुझे बताओ मैं करूं तो क्या करूं। तो भगवान कहते हैं, मैं क्यों कहूँ, आप तो बड़े बड़े बातें कहकर मेरे बातों को काटोगे। नहीं, मैं आपका शिष्य बनता हूँ। शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य बनूंगा और आप मुझे जो है आदेश दीजिए, उपदेश दीजिए, संदेश दीजिए। कार्पण्य दोष उपता, श्रेय का अर्थ होता है जो मेरे लिए अच्छा है, और प्रेयस एक और शब्द है जिसका अर्थ होता है जो मुझे अच्छा लगता है। जैसे बच्चा कहेगा कि अ, खेलना मुझे अच्छा लगता है, माता पिता कहते हैं पढ़ाई करो, ये आपके लिए अच्छा है। श्रेयस का अर्थ होता है जो हमारे हित के लिए है, जो हमारे जो है अल्टीमेट गुड के लिए, हमारे वास्तविक भलाई जिसमें है, बात वास्तविक हित जिसमें है, उसको श्रेयस कहते हैं। और प्रेयस का अर्थ होता है अभी अच्छा जो लगता है, वो थोड़ा समय के लिए हमें सुख देगा, पर श्रेयस जो है हमेशा के लिए सुख देगा। जैसे बच्चा खेलेगा पर बाद में पढ़ाई में फेल हो जाएगा, फिर उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। पर अगर वो पढ़ाई करे तो अच्छा मार्क्स लेके जीवन में आगे बढ़ेगा। तो श्रेयस क्या है वो मुझे बताइए, जिससे कि मैं हमेशा के लिए अपार आनंद सुख का अनुभव करूंगा, वो कृपा करके बताइए। तो भगवान कहते मैं क्यों बताऊं, आप जाओ, आप जाओ, वेद व्यास मुनि जो है वो बद्रिकाश्रम में है, उनसे पूछो। आप जो है स्वर्ग में जाओ, वहां पर बृहस्पति है, उनसे पूछ सकते हो, वो आपको बताएगा। पर अर्जुन कहते हैं नहीं, आपके सिवा मेरा ये जो है हाल जो है और कोई जो है इसे दूर नहीं कर पाएगा। नाही प्रपश्यामि ममापानुय यक्षोकम्
अंचोसनम इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नामृदम् राज्यं सुराणामपि चाधिपति। भगवान कहते हैं कि जाओ, आप व्यास मुनि से पूछो, आप बृहस्पति से पूछो। बोलते कि नहीं, वो मुझे, मेरा ये हाल कि आपके सिवा और कोई समझ नहीं पाएगा। भगवान कहते हैं लड़ो, लड़ोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, तो लड़ोगे तो आपको राज्य मिलेगा, और मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा। पर अर्जुन कहता है नहीं, मुझे अब स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए, ये जगत का भी सुख नहीं चाहिए मुझे। अब क्या चाहिए? दिव्य ज्ञान चाहिए, दिव्य ज्ञान। वो दिव्य ज्ञान केवल आप ही दे सकते हो कृष्ण। संजय वाच, संजय का अर्थ होता है जो सम्यक रूप में दुश्मनों के ऊपर जय प्राप्त किया है, काम क्रोध के ऊपर जय प्राप्त किया है। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परम तपा नायोच्या इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभुवः। नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे कहते हुए गोविंद यानी कि कृष्ण का एक नाम, जो इंद्रियों को सुख देते हैं, वो उनसे कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वो वहीं पे मौन चुप रह गए। अर्जुन का ये हाल देखकर, शरणागति के भाव को देखकर भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, ताम वाच ऋषिकेश प्रहासम एव भारतसेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तुमिदं वाच। अर्जुन का ये हाल बेहाल होते हुए देखकर, इसी प्रकार से इस जगत में, इस संसार में भौतिक जगत का बनावट इस प्रकार है, हर कोई जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो कभी ना कभी उनका हाल बेहाल हो जाएगा। पर अर्जुन के लिए अच्छा था कि वो गुरु धारण कर लिए, और उनके लिए गुरु स्वयं भगवान हुए। इसी प्रकार से हर एक के जीव, हर एक जीव के लिए या गुरु शिष्य परंपरा से, संप्रदाय से एक गुरु हमेशा है। पर बस बात इतनी सी है कि जैसे अर्जुन ने गुरु को धारण किया, वह हर एक जीव को चाहिए कि गुरु धारण करें। तो गुरु भगवान जो है, अर्जुन को उनकी असली पहचान जो है वो बताएंगे, कि वो शरीर नहीं आत्मा है। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचक का जो सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, यानी कि बड़े ध्यान से हमें सुनना चाहिए। बड़े एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर बहुत महत्वपूर्ण और सुंदर जो है, और हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएगा। असोचयनन्व सोच स्वम प्रज्ञावादश भाससे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडित। आप जो है असोचन, जिस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में सोच रहे हो, और जिसके बारे में सोचना चाहिए उसके बारे में नहीं सोच रहे। असोचे जिसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन शरीर के लिए शोक कर रहा है, और ये शरीर तो नश्वर है, इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। और आत्मा की उन्नति के लिए हमें चिंता करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हो। और बड़े बड़े बातें कर रहे हो, पंडित जैसे, प्रज्ञा विद्वान जैसे बातें कर रहे हो। तो यानी कि विद्वान जैसे बातें करो, पर आपकी बातें विद्वान जैसे नहीं है, यानी कि आप मूर्ख हो। पर बड़ा सुंदर इस प्रकार से भगवान बड़े अच्छे शब्दों से उन्हें फटकार रहे हैं कि आप मूर्ख हो। पर जो है, कह रहे कि आप पंडित जैसे बातें कर रहे हो। गतासुन, गतासुन यानी कि जो चला गया, शरीर छोड़कर चला था मृत, या अगतासुन जो जिंदा है, उनके लिए जो है शोक नहीं करता, क्योंकि क्योंकि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य शरीर नहीं आत्मा है।
और ये हमारा असली पहचान है। ये जिन ये जो है हमारे असली पहचान के बारे में प्रभुपाद जी समझाते हुए बताते हैं। प्रश्न पूछते हैं कि मरा हुआ एक एक जड़ पदार्थ और जीवित वस्तु में अंतर क्या है। जड़ पदार्थ जो है टेबल है या माइक है या दीवार है या पहाड़ है, ये जड़ तत्व है, जड़ चीज है। तो उसमें और एक जीवित जो है एक व्यक्ति है, प्राणी है, इसमें अंतर क्या है। तो जीवित व्यक्ति जो है वो अनुभव कर सकता है ठंडी का, गर्मी का। पर ये जड़ टेबल को हम के ऊपर बर्फ रखे या गरम थाली रखे तो टेबल चीखता नहीं, चिल्लाता नहीं, अरे ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है। पर हमारे हमारे स्पर्श में ठंडा चीज रखे तो हम कहेंगे ठंड लग रहा है, क्योंकि हम अनुभव कर सकते हैं। पर ये जड़ वस्तु अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि जीवित इंसान व्यक्ति में एक ऐसा एक तत्व है जिससे हम अनुभव कर सकते हैं। तो वो तत्व जो कि अनुभव कर रहे हैं वो क्या है, वो समझने के लिए एक और प्रश्न अगर हम पूछेंगे, एक जिंदा व्यक्ति और मुर्दा व्यक्ति में अंतर क्या है। जैसे एक जिंदा व्यक्ति वो भी जिंदा व्यक्ति खाता पीता है, और जैसे ही मुर्दा हो जाता है वो खाता नहीं, पीता नहीं, चलता नहीं। और जिंदा व्यक्ति के ऊपर बर्फ रखो तो ठंड का अनुभव करता है, गर्म वस्तु रखो तो गर्मी का अनुभव करता है। और पर मुर्दे के ऊपर जो है ठंडा वस्तु रखो या गर्मी रखो, बर्फ रखो या आग लगाओ, वो कुछ कहता नहीं है। क्योंकि वो जिंदा व्यक्ति और मुर्दे व्यक्ति में अंतर यह है कि जिंदा व्यक्ति के अंदर एक तत्व है जिससे वो जिसके कारण वो अ, चेत उनके अंदर चेतना पाया जाता है। और वो तत्व भगवत गीता के भाषा में उसे आत्मा कहते हैं, जिसका वर्णन भगवान कर रहे हैं। और वो तत्व, आत्म तत्व, वो हमारा असली पहचान है। वो चलते ही हम कहेंगे कि वो चला गया, वो वो चला गया। हाँ, तो गेला ते गेयो। हाँ, तमिल में बोलते हैं अंग पोयाची। तो इस प्रकार से बांग्ला भाषा में हाँ, चौलीगेश है, वो गया बोलते हैं। यानी कि वो आत्मा हमारा असली पहचान है। और वो आत्मा के बारे में भगवान यहाँ पे सुंदर उपदेश दे रहे हैं। वो तो कहते हैं कि आत्मा पहले भी था, भीष्म पितामह आज भी है और भविष्य में भी रहेंगे, पर शरीर बदलता रहेगा। ना तो एवं जातु नाशम, ना तम ने जनाधिपा, न चैव न भविष्यामा, सर्वे वयमतः परा। ऐसा समय नहीं था कि भगवान कहते कि मैं नहीं था, आप नहीं थे या राजा नहीं था। और ऐसा समय भविष्य में भी नहीं होगा कि हम नहीं रहेंगे। दूसरे शब्दों में भगवान कहते हैं कि आत्मा अमर है। और और एक बात बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं हमेशा से भगवान था, हूँ और रहूंगा। और जीवात्मा हमेशा से जीवात्मा थे, है और रहेंगे। खाली शरीर बदलता है। और यही बात को यहाँ पे कह रहे हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देह कौमारा यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मह्यते। धीर व्यक्ति, पंडित व्यक्ति जो है वो विचलित नहीं होते हैं। क्यों? वो जानते हैं आत्मा शरीर में आते ही जन्म होता है शरीर का। आत्मा शरीर छोड़ता है तो मृत्यु होता है शरीर का। ये जन्म और मृत्यु शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है। और आत्मा जब तक शरीर में रहता है तो वो बच्चे से नौजवान होते हैं, नौजवान से मध्य स्तर पर आते हैं, मध्य स्तर पर बुढ़ापा की ओर आते हैं, बुढ़ापा से एक दिन शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करते हैं। यानी कि अब वो ये शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करेंगे।
और ये सिलसिला जारी रहता है जब तक वो आध्यात्मिक शरीर धारण नहीं करते। ये धीर व्यक्ति को पता रहता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति को पता रहता है, इसलिए वो धीरज तत्र न मुह्यते, इसलिए वो विचलित नहीं होते हैं। क्योंकि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करेंगे। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय स्थित उष्ण सुख दुःखदा अगमापायनो अनित्यस्तां स्थितिक्षव भारत। और इस प्रकार से ये शरीर बदलता है, ये परिस्थिति बदलते हैं, पर परिस्थिति बदलने पे भी धीर व्यक्ति जो है वो उनका मनस्थिति बदलता नहीं है। जैसे ठंडी का मौसम आता है, फिर गर्मी का मौसम आता है, पर जो जो कर्तव्य परायण है वो अपना कर्तव्य के पालन करते हैं। जैसे एक माँ जो है रसोई में खाना बनाती है, चाहे गर्मी हो तो भी बनाती है, ठंड हो तो भी बनाते हैं। इसी प्रकार से एक कर्तव्य परायण संत जो है, महात्मा जो है, वो धीर जो है व्यक्ति जो है, वो चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या परिस्थिति प्रतिकूल हो, उनका मनस्थिति यही रहता है कि मैं कैसे आध्यात्मिक कर्तव्य को पूरा करता रहूं। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, यम इसी प्रकार से वो धीर व्यक्ति जो जिनका मनस्थिति मनस्थिति स्थिर रहता है, वो सुख दुख में भी संतुलन रखता है। वो अमृत तत्व यानी कि अपार अनंत सुख हर समय हर स्थान परिस्थिति में अनुभव करेगा। याम ही ना व्यातायांति ते पुरुषम पुरुषर्ष सम दुःख सुखम धीराम सो अमृतव्य कल्पते। अमृतव्य कल्पते, वो जो इस प्रकार से कर्तव्य परायण हो जाता है, वो हर परिस्थिति में जो है उनका मनस्थिति अपार अनंत सुख का अनुभव करेगा। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो अन्तः तान्यो तत्वदर्शी भी। इस प्रकार से एक पंडित या एक एक धीर व्यक्ति या तत्वदर्शी भी वो जानता है कि ये जो आत्मा है, ये जो शरीर है, वो हमेशा बदलता रहता है, और कितना भी प्रयास करे ये शरीर को बदलने से हम रोक नहीं पाएंगे। और आत्मा वो कभी बदलता नहीं है, वो अमर था, सत चित और आनंदमय था, है और रहेगा। इस प्रकार से पंडित जन तत्वदर्शी भी धीर व्यक्ति जो है दोनों का अच्छी तरह से दोनों शरीर और आत्मा का जो है ज्ञान प्राप्त करके इस निष्कर्ष पर आते हैं कि शरीर हमेशा बदलता रहता है और आत्मा कभी बदलता नहीं है। शरीर का जन्म होता है, शरीर का मृत्यु होता है, पर आत्मा का ना तो जन्म है ना तो मृत्यु है। आत्मा अविनाशी है। अविनाशी तु तद विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। और ये शरीर उस प्रकार से, शरीर के अंदर आत्मा उस प्रकार से रहता है और अपना चेतना को फैलाता है। जैसे एक कमरा है, उस कमरे में एक कोने में बल्ब रहता है और बल्ब का प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है। इसी प्रकार से हृदय के स्थान में आत्मा रहता है और वह आत्मा पूरे शरीर में चेतना फैलाता है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्त शरीरिणा अनासीनो अप्रमस्य तस्माद्युतस्य
भारत। आप भरतवंशी हो अर्जुन, आप जो है जान लो कि ये शरीर के अंदर जो आत्मा है वो अविनाशी है, वो नित्य है और अनासीनो है, अप्रमेय से है। ये जो है आत्मा जो है कभी नाश नहीं हो सकता है और उसका माप नहीं ले सकते हो, और वो शाश्वत था, है और रहेगा, नित्य रहेगा। आत्मा का माप क्या है? इस संसार के हम इन आंखों से देख नहीं सकते हैं। हम कितना भी एक्सरे निकाले, एमआरआई निकाले, या सीटी स्कैन्स करें, या सोनोग्राफी करें, आत्मा का हम माप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आत्मा इतना सूक्ष्म है। कहते हैं कि बाल का एक अग्रभाग निकालें और अग्रभाग के बाल के अग्रभाग को 10,000 टुकड़े कर दें, छोटे छोटे छोटे, उतना छोटा जो कि इन आंखों के पकड़ में नहीं आता है, या कोई भी यंत्र के द्वारा वो पकड़ में नहीं आता है। तो यह है आत्मा, पर वो अमर है। या एनाम वेति हंताराम यश्चैनम मन्यते हतम भवतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इसीलिए एक व्यक्ति अगर कहता है कि इसने द्रोणाचार्य को मार दिया, या द्रोणाचार्य ने किसी को मार दिया, या भीष्म पितामह ने किसी को मारा, या भीष्म पितामह को किसी ने मारा, वो सही नहीं कहता है, क्योंकि आत्मा को ना तो मारा जा सकता है, ना तो आत्मा किसी को मार पाएगा। तो इसका गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए कि हम अभी किसी को भी मार सकते हैं और कहेंगे कि हम किसी को मार नहीं सकते, ये गीता में लिखा है। नहीं, शरीर, दूसरे के शरीर को नाश करने का हमें अधिकार नहीं है। जिसने शरीर दिया है इसी को शरीर लेने का अधिकार है। जैसे भगवान ने शरीर दिया है, भगवान ही शरीर ले सकते हैं, पर हम किसी को हानि पहुंचाए तो ये कानूनन जुर्म है, धर्म के भी विरोध है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय्या अजो नित्य शाश्वतायं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर का ना तो जन्म, ये शरीर का जन्म होता है, शरीर का मरण होता है, पर आत्मा का ना तो जन्म है, ना तो मरण है। और यह आत्मा तो हमेशा से था, हमेशा से रहा है। ये को आत्मा को बनाया नहीं जाता है, वो पहले से ही भगवान का अंश था, है और रहेगा। वे अजन्मा है, उनका कोई जन्म नहीं है, वो शाश्वत है और ह- हमेशा से इस जगत में हमेशा से रहा है, और वे बहुत ही पुरातन है। शरीर का नाश हो सकता है, पर शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है। वेदा विनाशी नाम नित्यम या एनमजम अव्ययम कथम सा पुरुषा पार्थ काम गतयति हन्ति कम। हे पार्थ, पिता के पुत्र, कैसे वो व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जा सकता है जो कहता है कि कैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति कह सकता है कि आत्मा आत्मा को मारा जा सकता है, क्योंकि आत्मा जो है कभी नष्ट नहीं हो सकता है, वो शाश्वत है, अजन्मा है। तो वो ना तो किसी को मार सकता है, ना तो किसी का मरण का कारण बन सकता है। आप अपना कर्तव्य का पालन करो। तो वो कहता है कि मैं भीष्म पितामह को कैसे वार करूं, द्रोणाचार्य के ऊपर कैसे वार करूं, अपने सभी संबंधी के ऊपर वार कैसे करूं। बोला, तो भगवान कहते हैं, आप जैसे भीष्म पितामह अभी वृद्ध हो चुके हैं, जैसे कोई नया कपड़ा पुराना हो जाता है, पुराना कपड़ा को फेंक कर नया कपड़ा पहनने में
प्रसन्नता का अनुभव करता है। इसी प्रकार से भीष्म पितामह का पुराना शरीर को आप हटा दो और नया शरीर जो है उनके लिए इंतजार कर रहा है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से कोई पुराना कपड़ा नया कपड़ा पुराना हो जाता है, पुराना कपड़ा त्याग कर नया कपड़ा धारण करता है, इसी प्रकार से शरीर जब पुराना हो जाता है तो वे पुराना शरीर त्याग करके नया शरीर धारण आत्मा कर लेता है। जैसे व्यक्ति कपड़ा पुराना त्याग करके नया कपड़ा धारण करता है। और ये आत्मा नयनम चिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दाहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति अपो न शोषति मारुता। और इस आत्मा को आपके रथ में या आपके पास जितने भी शस्त्र है उसे काटा नहीं जा सकता है, मारा नहीं जा सकता, इसे जलाया नहीं जा सकता, इसे सुखाया नहीं जा सकता, इसे भिगाया नहीं जा सकता है, इसको गीला किया नहीं जा सकता है। अच्छेदो अयम अदाहयम क्लेदयो अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थानुर अचलो अयम सनातन। ये आत्मा सनातन है, हमेशा से था, और ये अचल, ये आध्यात्मिक है, था और रहेगा, सच्चित और आनंदमय था, है और रहेगा। ये कहीं पे भी आत्मा आत्मा सूर्य में भी रह सकता है और चंद्र में भी रह सकता है, अग्नि में भी रह सकता है, जल में भी रह सकता है, बर्फ में भी रह सकता है। यह आत्मा हर स्थान में पाया जा सकता है। ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहाँ पे आत्मा नहीं होगा। अभक्तो अयम अचिंतो अयम अविकारयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचन्ति अर्हसि। तो इस प्रकार से आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, और इसे समझना समझ ये जो है अचिंत्य योग चिंता के परे है। और ये जो है अविकार हो, ये इसमें विकार नहीं आता है। इस प्रकार से इन आत्माओं के गुणों को सुनने के बाद आपको आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए, शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अतः अयम नित्य जातम नित्यवा मन्यसे मृतम तथापि तम महाबाहो नैनम सोचतुम हरसि। अगर अर्जुन, अभी भगवान को आत्मा के बारे में जो कुछ भी बताना था बता दिया, पर अगर अर्जुन सोचते हैं कि ये शरीर जो है शरीर जो है रसायनों के द्वारा के मिलने से जो है जन्म लिया है, और ये जो है इसका जन्म है और इसका मरण है, तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, ऐसा भी अगर है तो आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहारे अर्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। जैसे रसायन मिलकर जन्म हुआ और रसायन जो है अलग होकर मृत्यु हो गया, तो रसायन रसायन का रसायन रसायन से मिल गया, और रसायन के मिलने से एक शरीर हुआ, रसायन के बिछड़ने से मृत्यु हो गया।
तो रसायन के लिए रोने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। अव्यक्त अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ता मध्यानि भारत व्यक्ता निदानि एव तत्र का परिदेहना। वो पहले अव्यक्त रसायन था, अभी व्यक्त एक रूप बन गया, फिर से मरने के बाद वो अव्यक्त हो गया। तो रसायन रसायन से मिल गया। रसायन कुछ समय के लिए शरीर जैसा दिख रहा था, जन्म हुआ मृत्यु हो गया, तो इसमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान कहते हैं आत्मा के बारे में, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद् एनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। कुछ लोग आत्मा के को देखते हैं कैसे, ये वही आत्मा है जो चींटी के अंदर है और एक हाथी के अंदर है, वही साइज का आत्मा, इतना बड़ा शरीर और इतना छोटा शरीर को भी लेते हैं। सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं। कुछ लोग आश्चर्य आत्मा के बारे में सुनकर आश्चर्य हो जाता है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे आत्मा नहीं रह सकता है, आग में भी बर्फ में भी रह सकता है, आश्चर्य हो जाते हैं। और कुछ लोग आत्मा के बारे में आश्चर्यजनक बातें कहते हैं, पर ये सब होते हुए भी कुछ लोग इतना सुनते हैं और इतना देखते हैं, फिर भी आत्मा को समझ नहीं पाते हैं। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। तो भगवान कहते हैं, देहि नित्यम अवद आया देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचे तुम अर्हसि। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि आत्मा अमर है और ये जो है शरीर में वास करता है। ये शरीर जो में वास करता है, आत्मा को आप मार नहीं सकते हो, इसीलिए आप अपना कर्तव्य का पालन करो और किसी जीव के लिए शोक करने की आपको की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीव आत्मा हमेशा से था, है और रहेगा, और आप अपना कर्तव्य का पालन करो। अब अर्जुन से भगवान कहते हैं कि अगर आप शरणागत नहीं हो जाओगे, आप अपने अपने लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपको सीमित सुख मिलेगा, अपार अनंत सुख नहीं मिलेगा। और अगर आप कर एक अपने आप को क्षत्रिय समझकर, शरीर समझकर आप अपने लिए कुछ करोगे, धर आप शास्त्र की बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, अपने लिए शरणागत ना हुए, तो आपको जो है सीमित सुख मिलेगा, जिसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। श्लोक नंबर 31 से लेके 27 तक इस बात को बताया जाएगा। स्वधर्मापि चावेक्षया नाविकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याधिधि युद्धक्षयो अन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। इस प्रकार से आप अपने आप को क्षत्रिय मानो या ब्राह्मण मानो या शूद्र मानो, तो अर्जुन आप क्षत्रिय हो ये समझकर आप, शास्त्र में क्षत्रिय के लिए युद्ध करने के लिए कहा गया है, आप जो है अपने युद्ध के कार्य में लगे रहो, इससे बढ़कर आपका लिए और कोई कर्तव्य नहीं है, और इसमें बेहिचक होकर आपको लग जाना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध धर्म युद्ध है और ये यदृच्छया चोपानां स्वर्गद्वारम् अपवृतं सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशा। तो पिता के पुत्र, पिता के अ, पुत्र पार्थ, आप क्षत्रिय हो और इस प्रकार से युद्ध का
जो है युद्ध का, युद्ध को स्वीकार करना, धर्म युद्ध को स्वीकार करना एक क्षत्रिय को शोभा देता है। और इस युद्ध में अगर आप लड़ोगे तो आपको जीत प्राप्त होगा, तो राज्य मिलेगा। और और इसमें अगर मृत्यु को प्राप्त करोगे, स्वर्ग का द्वार आपके लिए खुला है, स्वर्ग प्राप्त होगा। अतः चेत त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, तत स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अगर अगर आप यह धर्म युद्ध में भाग नहीं लोगे, अगर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, तो आपको स्वर्ग का द्वार भी नहीं, आपको ये बहुत आप का जो है ख्याति इस भौतिक जगत में, ये भी आपका नाश हो जाएगा। और लोग आपके अकीर्ति गाएंगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम्, संभावितस्य च अकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। और इस प्रकार से आप अपने कर्तव्य को आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, तो आपका अपकीर्ति इस जगत में फैल जाएगा। और एक सज्जन को अकीर्ति से बढ़कर अ, अ, एक सज्जन व्यक्ति को जो है, सज्जन व्यक्ति को अकीर्ति की मृत्यु, अकीर्ति से जो है वो मृत्यु से भी भयावह लगता है। भयाद्रनादुपहारार्थं मां स्यान्ति तं महारता, येषां च तं बहुमतो भूत्वा यस्यासि लंकावान्। जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं, उस कर्ण इत्यादि, वो सब आपका नाम लेकर हंसेंगे। पता है, एक साल के लिए अर्जुन नपुंसक बना था, वही नपुंसकता अभी तक है उनके अंदर, इसीलिए वो हमें देखकर डर के मारे भाग गया और आपके ऊपर हंसेंगे। अवाच्यवदं च बाहुं वदिष्यन्ति तव हिता, निन्दन्तस्तव समार्तयाम् ततो दुःखतरं नो किम्। इस प्रकार के दुश्मनों के द्वारा निंदनीय वाचने सुनकर आपको अति पीड़ा का अनुभव होगा। मृत्यु से भी ज्यादा ये पीड़ा का अनुभव आपको होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भुङ्क्षसि मही, तस्मादुत्तिष्ठ भारत कौन्तेय, युद्धय कीर्त निश्चय। तो आप युद्ध लड़ो, जीतोगे तो राज्य प्राप्त होगा, मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा। इसलिए उत्तिष्ठ, ये उत्तिष्ठ शब्द दूसरी बार आया है, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। और 11वें अध्याय और चौथे अध्याय में उत्तिष्ठ ये शब्द आएगा। तो इस प्रकार से सीमित, अगर अगर कोई शरणागत नहीं है तो उनको सीमित सुख मिलेगा, स्वर्ग का सुख और अ, इस भौतिक जगत का सुख। पर अपार अनंत सुख अगर चाहिए तो वो शरणागत हो जाए, निष्काम कर्म योग के मार्ग में लग जाए और अपना कर्तव्य का पालन करे। सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ जय जय, तथा युद्ध युजस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। और इस प्रकार से अगर वो शरणागत भाव से युद्ध करेंगे तो उनको किसी प्रकार का
दुख नहीं आएगा, पाप नहीं लगेगा। एषा ते अभिहित सांख्ये बुद्धिर्योगे तविमं शृणु बुद्ध्या युक्तया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। तो इस प्रकार से जो है भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि वो युद्ध कर्तव्य का पालन करते हुए करे, और वह अपने लिए अगर कर रहे तो सीमित सुख मिलेगा और दुख से परे रहेगा, पर अपार अनंत सुख उनको चाहिए तो वो आध्यात्मिक आध्यात्मिक या शरणागत भाव से करें, गुरु के शरण में रहकर करें। ऐसे शरणागत भाव से करेंगे तो वो हर परिस्थिति में, हर स्थान में जो है अपार आनंद सुख का अनुभव करेगा। और ऐसे ऐसे कर्तव्य का जब ऐसे भाव से जब वो कार्य करे तो वो थोड़ा सा भी अगर करे शरणागत भाव से, वो भाव, वो जो सेवा है उनका कभी नष्ट नहीं होगा। नेहा विकमनाशो अस्ति प्रत या वायु न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस प्रकार का आध्यात्मिक कार्य जो गुरु के शरणागत होकर किया जाता है, जिसे निष्काम कर्म योग कहते हैं या बुद्धि योग कहते हैं, उस प्रकार का कार्य में करने से, उस भाव से कार्य करने से वो कार्य कभी नाश नहीं होता है, ना तो कम होता है। ये पुण्य का मार्ग जो है, ये आ, ये ये बहुत बड़ा खतरा से हमें बचाता है। भक्ति में किया गया कार्य, निष्काम भाव से किया गया कर्म, थोड़ा सा भी हो, थोड़ा सा भाव किया हो, वो हमें बहुत बड़ा भय यानी कि मृत्यु के भय से, मृत्यु के बाद जो है 84 लाख योनियों में कीड़े मकोड़े बनने से बचा देता है, फिर से एक मनुष्य शरीर देता है। तो ये जो है निष्काम कर्म का वर्णन यहाँ से किया जा रहा है। इसीलिए हर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि शरणागत भाव से कर्तव्य का पालन करे। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक गुणनंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो व्यवसीय नाम। तो उसे चाहिए कि गुरु की आज्ञा का ये ये जो श्लोक है, इसमें व्यवसाय आत्मिका बुद्धि जो आध्यात्मिक मार्ग में या निष्काम कर्म के मार्ग में या बुद्धि योग के मार्ग में लगता है, यानी कि वो गुरु के आज्ञा का पालन करके गुरु का आज्ञा को ही अपना जीवन को मानता है, वो जो है उनके लिए केवल एक ही लक्ष्य होता है। जैसे प्रभुपाद जी, उनके लिए एक ही लक्ष्य था कि पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करे और ग्रंथों का रचना करे, एक ही लक्ष्य होता है। और जो लोग इस प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग में नहीं आते हैं, उनके लिए जो है अनेक अनेक लक्ष्य होते हैं। वो कभी अमीर बनना चाहता है, तो कभी सुंदर बनना चाहता है, तो कभी उसके लक्ष्य बदलते रहते हैं, बहुत शाखाएं आनंद अच्छा। पर जो आध्यात्मिक मार्ग में रहते हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है, मैं कैसे अपने गुरु को प्रसन्न प्रसन्न करूं या गुरु की आज्ञा का पालन करूं। याम ही यामीमां पुष्पितां वाच प्रबद्धन्ते अविपश्यता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीतिवादिना। इस प्रकार से जो लोग आध्यात्मिक मार्ग को या गुरु के शरण में नहीं आते हैं, वे कभी कभी शास्त्र के बातों में, वेदों के बातों को के मीठे बातों में फंस जाते हैं और उनके लक्ष्य बदलते रहते हैं। कभी स्वर्ग में जाने का मन करता है, तो कभी चंद्रलोक में जाने का मन करता है, और कैसे अप्सराओं के बीच में रह के सुख अनुभव करने का, इसमें उनका मन फंस जाता है। जो पर भगवान अर्जुन से कहते हैं
ये सब सीमित सुख होता है, पर अपार अनंत असीम सुख प्राप्त करना है तो हमें आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करना होगा। धार्मिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में अंतर यहाँ पे बताया जा रहा है। कामात्मना स्वर्ग परा जन्म कर्म फला प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गति प्रति। और इस प्रकार से शास्त्र के अनेक अनेक बातें हैं। वो स्वर्ग में जाना, अच्छा सुंदर शरीर मिलाना, पर ये सब जो है सीमित सुख देता है, सीमित सुख देता है। और शास्त्र में जो जिनके ऊपर गुरु का कृपा नहीं होता है तो इन बातों को सब कुछ मानने लग जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो संसार के सुख को ही सब कुछ मानने लग जाता है, वो कभी आध्यात्मिक मार्ग को स्वीकार नहीं कर पाता है। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना त्यापरत चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। जो संसार के सुख को सब कुछ मानने लग जाता है, वो जो है आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार कर नहीं पाता। व्यवसायत्मा के प्रति समर्पण देते। इसीलिए अर्जुन, वेदों में ये बातें बताए गए हैं, पर भाग्यशाली जीव को चाहिए वेदों के इस बातों को महत्व न दे और आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुना निर्द्वंद नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मा। इस प्रकार से वेदों में इन बातों का वर्णन आता है। तीन गुणों के अंतर्गत वेदों में ये सब बातें आते हैं। कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। पर ये कर्मकांड और उपासना कांड से ऊपर ज्ञान कांड में जाना चाहिए, जिसका क्योंकि ये तीनों गुणों के परे है। ये तीन गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसका और गहराई से वर्णन 14वें अध्याय में आएगा। पर भगवान कहते हैं कि ये वेद में कर्मकांड और उपासना कांड में ऐसे बातें लिखे हैं जिनसे परे हमें जाना है और आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करना चाहिए। यावान अर्थ उदापाने सर्वत्र संप्लुत उदके तावां सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजान्यता। जिस प्रकार से पुराने जमाने में भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करेंगे तो भौतिक जीवन में जो जो सुख मिलना है, सुंदर शरीर, अच्छा यश प्राप्त करना, ये इत्यादि का जो सुख है, आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने से उससे भी अपार अनंत सुख प्राप्त होगा। जैसे पुराने जमाने में गांव में अलग अलग कुएं हुआ करते थे। कपड़ा धोने के लिए अलग कुआं, पीने के पानी के लिए अलग कुआं, स्नान करने के लिए अलग कुआं, और जो है बर्तन मांजने के लिए अलग कुआं। पर ऐसे ही दूसरे गांव में एक तालाब है, बड़ा सा तालाब। तो बड़ा सा तालाब में वहीं पे सब लोग कपड़े भी धोते हैं, बर्तन भी धोते हैं, स्नान भी करते हैं। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि जिस प्रकार से एक बड़ा तालाब में सारे छोटे छोटे कुएं का काम हो जाता है, इसी प्रकार से जैसे आज के दिन देखा जाए तो एक सुपर मॉल में जाओ तो आपको सब कुछ एक ही जगह में मिल जाता है। हाँ, तरकारी चाहिए, आप अनाज चाहिए, कपड़े चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग दुकान में जाना होता है। पर एक सुपर मॉल में एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करने से जो भी भौतिक सुख है वो सुख भी मिल जाएगा, उससे ज्यादा भी सुख मिल जाएगा। भगवान ये कहना चाहते हैं, इसीलिए हमें आध्यात्मिक जीवन स्वीकार करना चाहिए। और हर जीव को, खास करके मनुष्य को, कर्म करने का अधिकार है। और कर्म कैसे? आध्यात्मिक कर्म करने का अधिकार है। इस श्लोक को लोग
जो है कर्म करने का, कर्मानेव अधिकारस्ते बोलकर कहते कि कर्म करते जाओ फैक्ट्री में। हाँ, हाँ, फैक्ट्री में मेहनत करते जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कर्म का अर्थ होता है आध्यात्मिक कर्म, यानी कि गुरु स्वीकार करके गुरु के आदेश का पालन करने वाला कर्म, ना कि हमारे नौकरी या भौतिक कार्य को करने का संकेत दिया जाता है। कर्मानेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा ते संगस्त कर्माणि। कर्म करने का अधिकार है, भगवान कहते हैं आध्यात्मिक कर्म करने का हमें अधिकार है। हाँ, यही बात हम रोज कहते हैं। ये तो मारो शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, अ, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। सेवा करने का अधिकार है, आध्यात्मिक कर्म करने का हमें अधिकार है। वह पर इसमें भौतिक कर्म के बारे में नहीं, आध्यात्मिक कर्म के बारे में भगवान कर रहे हैं। और अगर हम भगवान के लिए कोई कार्य करेंगे तो इसका फल जो है अपार अनंत है। एक छोटा उदाहरण दे के बात को आसान करने का प्रयास करूंगा। जैसे एक लखपति का हम सेवा करेंगे तो हमें हजारों में थोड़ा सा धन मिलेगा। अगर हम करोड़पति का जो है सेवा करेंगे तो लाखों में हमें आमदनी मिलेगा। और करोड़पति का सेवा करेंगे तो हो सकता है 10 लाख, लाखों में हमें कुछ लाखों में जो है संपत्ति संपत्ति मिलेगा। पर हम लक्ष्मीपति का सेवा कर रहे हैं तो हमें अरबोपति करोड़पति से भी ज्यादा जो है संपत्ति मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मानेव अधिकार से महाफलेषु कदाचन। हम भगवान के लिए अगर सेवा करेंगे तो भगवान हमारे लिए बहुत कुछ देने के लिए जो है भावना रखते हैं। पर हम कहेंगे कि भगवान के लिए एक नारियल तोड़ते हैं भगवान के सामने और कहते हैं 1 रूम किचन हमें मीरा रोड में दे दो। तो भगवान बोले अरे अरे अरे, आपने सेवा किया है और मीरा रोड में 1 रूम किचन में, तो आपको गोलोक वृंदावन में एक बंगला बंगला का विचार कर रहा था, आपने सब में पानी फेर दिया। इसीलिए भगवान कहते हैं आप मेरा सेवा किया करते हो, तुम सोचो मत क्या आपको जो है वो बदले में प्राप्त होगा। हमारे हम जैसे क्या है ना, हम सच्चिदानंद है, हम जो है नगण्य है, तुच्छ है। पर भगवान जो है विभु है, हम अनु है। तो हम जो है हमारे विचार भी अनु है, पर भगवान हमारे बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं माँ फलेषु कदाचन, फल के बारे में चिंता मत करो। तो अगर कहेंगे कि फल के बारे में चिंता मत करो तो मैं फिर माँ कर्म फल हेतु तो मैं कोई कर्म ही नहीं करूंगा। पर भगवान कहते हैं नहीं, माते संग अस्तु अकर्मणानि, कर्म किए बगैर भी मत रहो। अरे, जैसे अगर हम कहेंगे कि आप फैक्ट्री में नौकरी करो पगार नहीं देंगे, तो फिर आप बोलेंगे अरे मैं पगार नहीं देंगे तो मैं नौकरी क्यों करूं। पगार के बारे में सोचो मत। पर भगवान कहते हैं कि फल के बारे में सोचो मत, इस भाव से कि भगवान बहुत देंगे। हाँ, जैसे कहने वाले कहते हैं ना, जब ऊपर वाला देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है। तो हम सोच नहीं सकते भगवान बहुत देंगे। अ, माँ कर्मफल हेतु बुरा, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो मैंने अपने बल से किया, अपने बुद्धि से किया। नहीं, बुद्धि भी भगवान ने दिया, बल भी भगवान दिया। अगर मैं बोल पा रहा हूँ तो भगवान की कृपा से बोल पा रहा हूँ। नहीं, आप हम सुन पा रहे हैं तो भगवान की कृपा से सुन पा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि कर्म करते जाओ, आध्यात्मिक कर्म करते जाओ, और करने का हमें अधिकार है। और फल का चिंता न करें। और जो है कर्म करने का जो है कर्म हमने किया है ऐसा हमें सोचना नहीं चाहिए। और क्योंकि कर्म का फल नहीं मिल रहा है तो ये भी नहीं सोचना जब मैं कर्म नहीं करूंगा। तो हमें कर्म करते रहना चाहिए और कर्म का फल के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जो आध्यात्मिक कार्य में अगर लग जाएंगे, जैसे प्रभुपाद जी कभी ये नहीं सोचे कि मैं अमेरिका में जाऊंगा
मुझे अ, मुझे बहुत जल्द शीघ्र शीघ्र शिष्य मिलना चाहिए, धन मिलना चाहिए, और जो है प्रचार हो जाना चाहिए। प्रभुपाद जी 1 साल तक संघर्ष करते रहे। तो इस प्रकार से वो ये नहीं सोचा कि अभी अभी तक कुछ हुआ नहीं है, मैं वो कर्म करते रहे, फिर जाके देखो इस प्रकार से भव्य दिव्य संस्था का स्थापन हो गया। स्वर्गस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धिय सिद्धियो समाभूत्वा समत्वाम योग उच्यते। इस प्रकार से मनस्थिति बना के रखें, परिस्थिति कुछ भी हो, मनस्थिति ये रहे कि मैं गुरु का आज्ञा पालन करूंगा, सेवा करते रहे। और पर, परिणाम परिणाम कुछ भी हो, जैसे जटायु युद्ध करते रहा, वो ये नहीं सोचा कि मैं ये रावण से लड़ाई करूंगा, जीतूंगा, जीतने के लिए रागा, पर वो लड़ाई किया, रक्षा किया, पर वो लड़ाई करते करते हार गया। पर उस हार में भी एक दृष्टि से उनका जीत था। प्रभु रामचंद्र आते हैं और जटायु को वो गति देते हैं जो प्रभु रामचंद्र अपने पिता दशरथ महाराज को भी दे न पाए। तो ये कर्तव्य पालन करने में हमें जोर देना चाहिए। उससे अ, यह उससे सिद्धि असिद्धि ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिले या असफलता मिले। इस प्रकार से मनस्थिति में रहकर सेवा करेंगे तो अपार अनंत सुख का अनुभव कर पाएंगे। और इस प्रकार से जब शरणागत भाव में गुरु का आज्ञा पालन करेंगे, उसी को सब कुछ मानेंगे, और उस आध्यात्मिक जीवन को छोड़कर और कोई जीवन है उससे हमें दूर रहना चाहिए। दूरे न ही आवरण कर्मा बुद्धि योग धनंजया बुद्ध शरणम अन्विच्छा कृपाना फल है तव। और इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन को छोड़कर जीवन इस प्रकार से करना चाहिए कि हम जो कुछ भी करें गुरु को प्रसन्न करने के लिए करें, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। पर जो लोग इस प्रकार से मनस्थिति नहीं है, वो वास्तव में अभाग्यशाली हैं, कृपण कहलाते हैं। निष्काम कर्म योग या भक्ति योग के बारे में भगवान कहते हैं, बुद्धि योग तो जहाति उभे सुकृत्वा दुष्कृते तस्माद्योगया युजस्व योग कर्मसु कौशलम। इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें और जो है अपने आप को निपुण यानी कि एक्सपर्ट बनते जाना चाहिए। ये हमारी जीवन की सफलता है। कर्म जाम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंधन विनिर्मुक्त्वा पदम गच्छन्ति अनामयम्। और इस प्रकार से अगर आध्यात्मिक इस भौतिक जगत में भौतिक शरीर में रहते हुए आध्यात्मिक कार्य में लग जाता है, तो धीरे धीरे आध्या गुरु का आज्ञा पालन करते हुए, गुरु का कृपा पालन करते हुए और आध्यात्मिक जीवन में वो जो है सफलता प्राप्त करते हुए वो भौतिक जगत के भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम जोने जाने का योग्य बन जाता है। तो ये मौका, इस प्रकार का अवसर जो है अभी प्राप्त हुआ है, तो इसे बड़े गंभीरता से हमें लेना चाहिए। यथा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्याति तरिष्यति तदा गन्तस्य निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतव्यस्य। और इस प्रकार से हमारा बुद्धि गुरु की आज्ञा पालन करने में लग जाता है और इस संसार के मीठे बातों में या वेदों का मीठे बातों से भी परे हो जाता है। तो समझ लेना चाहिए हम वास्तव में
जो है सही वास्तव में गुरु का आज्ञा सफल गुरु का आज्ञा या आध्यात्मिक जीवन में जो है स्थिर हो चुके हैं। श्रुति विप्रातिपानाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधान अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। इस प्रकार से मनस्थिति को बनाए, परिस्थिति कुछ भी हो या परिणाम कुछ भी हो, इस प्रकार से जो कभी विचलित न होते हुए आध्यात्मिक कार्य में लग जाता है या निष्काम कर्म के मार्ग में लग जाता है, बुद्धि योग के मार्ग में लगता है, उन्हें जरूर भगवान का कृपा होगा और वो भगवान के इस आध्यात्मिक जीवन में सफलता को प्राप्त करके देह त्यागने के बाद भगवत धाम को प्राप्त करेगा। इस सब बातों को सुनकर अर्जुन बहुत ही प्रभावित हो जाता है और अर्जुन प्रश्न करते हैं कि वो व्यक्ति जो आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करता है, उनके बारे में मुझे कृपा करके और बताइए। तो ये जो है प्रश्न अर्जुन का है और उस प्रश्न का उत्तर भगवान देंगे। अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञ स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेता किं आसीत व्रजेत किम्। ये एक श्लोक में अर्जुन वाच यानी कि जो व्यक्ति सरल है, सरल यानी कि जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, इसका लक्षण क्या है? समाधि अस्य केशव स्थित की प्रभाषेता उनके लक्षण क्या है, वो कैसे व्यवहार करता है, ये दूसरा प्रश्न है। कि मासित जब इंद्रियों को जब इंद्रियों को विचलित करने के लिए कुछ वस्तु आते हैं तो वो कैसे अपने आप को बचाता है, कि मासित। और वो अपना आध्यात्मिक जीवन कैसे जीता है, किम व्रजेत। ये चार प्रश्न है। तो भगवान बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, यानी कि व्यास मुनि का अभिप्राय है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति सुंदर महत्वपूर्ण बात कहेंगे तो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएगा। प्रजाहाति यदा काम सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एवात्मा तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। ऐसा व्यक्ति, उनका मनस्थिति ऐसा रहता है कि वो गुरु का आज्ञा को छोड़कर और कोई आज्ञा को, आध्यात्मिक जीवन को या भगवान को प्रसन्न करना, गुरु को प्रसन्न करने को छोड़कर और किसी चीज पे उसका मन लगता ही नहीं है। कोई संसार के प्रजाति यदा काम, संसार के जितने भी कामनाएं हैं जो संसारिक लोगों में उठता है, उन कामनाओं से उनका मन हट जाता है। एक छोटा सा घर हो, एक प्यारा सा परिवार हो, या पढ़ लिख के बच्चे बड़े हो जाए, इस प्रकार के सारे कामनाओं से वो परे हो जाता है। उनका केवल एक ही इच्छा होता है कि वो कैसे खुद अच्छे भक्त बने, औरों को कैसे और अच्छा भक्त बनाए। ये ये उनका लक्षण होता है। और वो कैसे व्यवहार करता है? दुखेषु अनुद्विग्न मन सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थिर धीर मुनि उच्यते। मन परिस्थिति कुछ भी हो, हाँ, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, मनस्थिति ऐसा रहता है कि मैं आध्यात्मिक जीवन को कभी त्यागूंगा नहीं, मैं गुरु का आज्ञा का हमेशा पालन करते रहूंगा। यह है
ऐसे वक्त परिस्थिति कुछ भी हो, जैसे एक सुंदर उदाहरण आता है प्रभुपाद जी का। वो झांसी में गए, 3 साल 4 साल मेहनत किए, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर उन्हें निकाल दिया गया। तो वो एक दिन 2 दिन के थोड़ा सा निरुत्साहित हुए, पर फिर से वो उत्साह के साथ आध्यात्मिक कार्य में फिर लगे। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी अमेरिका गए, जाने के लिए कितने प्रयास कर रहे थे, पर वो निरुत्साहित कभी नहीं हुए। और आखिर में उनको एक टिकट मिला, और उस टिकट लेकर वो वो हमें हमें अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में भी उनको तुरंत सफलता प्राप्त नहीं हुआ, पर वो हर परिस्थिति में उनका मनस्थिति ये रहा कि मैं अपने गुरु का आज्ञा पालन करूंगा। तो एक मंत्री का वर्णन आता है, जो कि बहुत बड़े भक्त भी थे, मंत्री भी था। हमेशा यही कहता, जो भी होता है भगवान हमारे अच्छे के लिए करते हैं। तो एक दिन राजा का उंगली में थोड़ा सा मोच आ गया, थोड़ा सा कट गया था, रक्त आने लगा। और राजा के ये हाल को देखकर सबने कहा, ओ राजा, आपके हाथ कट गया, कितना खराब हुआ। मंत्री के पास गया तो मंत्री बोला, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, जो भी होता है भगवान हमारे अच्छे के लिए करते हैं। तो राजा को अच्छा नहीं लगा, तो राजा ने तुरंत उस मंत्री को कारागार में बंद कर दिया। अब बोलो कैसा लग रहा है? बोला, भगवान मुझे कारागार में बंद किया गया है, जो भी होता है अच्छे के लिए, भगवान हमारे अच्छे के लिए करते हैं। अच्छा, ऐसे करके इसको जेल में ही रहो। तो अगले दिन राजा शिकार के लिए चला गया। तो शिकार के लिए गया तो गया, बहुत दूर निकल गया, और पीछे मंत्री तंत्री सब पीछे रह गए, और संतरी भी पीछे रह गए। वो जंगल में अकेले पड़ गए। तो जंगली लोगों के लिए वो अमावस्या का रात कुछ बलि चाहिए था। तो राजा को ही पकड़ लिया, बोला कि राजा ये बहुत ही हट्टा कट्टा तगड़ा है, इसी को ही बलि चढ़ा देते हैं। तो फिर रात की है, अमावस्या का रात था, अ, दुर्गा देवी को बलि चढ़ाना था। तो पुजारी ने उनको नहलाया, उनके अंग प्रत्यंग को जो है जांच के देखा, कहीं कहीं टूटी तो नहीं है। फिर देखा इसका उंगली कटा हुआ है थोड़ा सा। तो बोला, अरे ये कैसा भेंट है, बहुत नालायक, ऐसे भेंट को दे रहे हो? दुर्गा माता काली माता हमसे क्रोधित हो जाएगी, इससे इसे निकालो और किसी को भेजो, और दूसरा बलि लेकर आओ। तो राजा को याद आया, जो भी होता है अच्छा है कि भगवान हमारे अच्छे के लिए करते हैं। आज अगर मेरा उंगली ना कटा होता तो मेरा सर दर्द से कटा होता था। और वो भागा तो भागा, और मंत्री के पास गया, बोला कि आपने जो कहा वो सही है। फिर कहा कि पर आप जो है कारागार के अंदर है, इसमें अच्छा कैसे हो, भगवान आपके लिए अच्छा कैसे किया? तो कहा कि देखो राजा, बात यह है कि अगर मैं कारागार में ना होता तो आपके साथ होता, और आपके साथ होता तो मैं ये जगत में ना होता। वो कैसे? बोला कि मैं आपका वफादार मंत्री हूँ, तो मैं आपके पीछे पीछे जाता, तो वो जंगली लोग आपको आपको छोड़ देंगे। फिर बोलेगा नेक्स्ट कौन है, तो बोलेगा मेरा नंबर आ जाएगा और मुझे काट देता है। तो इसीलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस प्रकार से राजा मंत्री जो है, हर परिस्थिति में वो कभी सुख दुख का जो है अनुभव नहीं करते हैं। हमेशा वो क्रोध और अ, क्रोध और भय से मुक्त रहते हैं। या सर्वत्र अनाभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभ शुभम नाभिनंदन्ति वा न देशते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस प्रकार से वो ना किसी से द्वेष करते हैं, ना किसी से प्रेम करते हैं। वो वो कुछ जैसे शुभ अशुभ से परे होते हैं। वो कर्तव्य को, उनका मनस्थिति ऐसा रहता है, वो कर्तव्य पालन करने में लगा रहता है। वृंदावन में रहना शुभ है,
और समंदर को पार करना अशुभ है, पर प्रभुपाद जी वृंदावन को त्याग करके समंदर में को पार करके अमेरिका चले, क्योंकि वो कर्तव्य परायण है। वो शुभ अशुभ को देखते नहीं है। लोगों ने उनका निंदा किया या लोगों ने उनका अ, अ, प्रशंसा किया, वो इन बातों को महत्व नहीं देते हैं, कर्तव्य पालन करने में अपना मन को लगाते हैं। यदा संहारते चैनम कुर्मो अंगानिव सर्वसा इंद्रियान् इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दो प्रश्न का उत्तर देने के बाद तीसरा प्रश्न, जब खतरा उनके जीवन में नजदीक आता है तो वो कैसे व्यवहार करते हैं। तो कैसे, जैसे एक कछुआ होता है, कुर्मा, कछुआ का खतरा, कछुआ का सर, दो हाथ, दो पांव और पूंछ वो उनके कवच के बाहर रहता है, और खतरा जैसे ही आता है तो अपना सर को, पूंछ को, हाथ को, पांव को कवच के अंदर ले ले आते हैं। इसी प्रकार से भक्त जो है अपने आप को एक सुरक्षित वातावरण में रखते हैं। जब देखते हैं कि बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंद्र तृप्ति का, इंद्र तृप्ति का या मन को बहलाने वाले वस्तुएं या लोग, परिस्थिति है, तो अपने आप को ऐसे ऐसे भक्तों के संग में रहते हैं, रखते हैं, जिससे वो मन को बहलाने वाले परिस्थिति से प्रभावित ना हो जाए। जैसे वो प्रचार करने के लिए जाते हैं तो पहले सुबह सुबह अच्छी तरह से जप करके जाते हैं, और बाहर देखते हैं कि लोग लोगों से बात कर सकते हैं, उनको ग्रंथ दे सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, तो फिर वो करते हैं। पर देखते हैं कि परिस्थिति बहुत ही खराब हो गया, लोग मन को बहलाने वाले वस्त्र पहन रहे हैं, तो वो जानते हैं कि मन, इससे मनस्थिति बिगड़ रहा है, तो वापस आकर तुरंत वापस आकर जो है तुरंत वापस आकर वो अपने आप को भक्तों के संग में रखते हैं। तो वो ऐसे परिस्थिति में रहते हैं जिस परिस्थिति पे मनस्थिति बना रहे। विषया विनिवर्तन्ते निरहस्य देहिनां रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। और ये इस प्रकार से वो वो सुबह मंगल आरती में जल्दी उठ के आते हैं और 16 माला जब भक्तों के संग में करते हैं, और इस प्रकार से अपने आप को भक्तों के संग में रखते हैं। पर ये ऐसे भक्त साधकों के लिए बात लागू होता है जिन्होंने थोड़ा सा भक्ति का आनंद को अनुभव किया है। जिन्होंने भक्ति का आनंद अनुभव नहीं किया तो वो मन को विचलित करने वाले बातों में ही इनका मन जो है चला जाएगा। जैसे वो बोलेगा, अरे वाह, ऐसे सांसारिक लोगों के साथ ही वो घुल मिल चला जाएगा। पर जैसे वो भक्ति का थोड़ा सा स्वाद का अनुभव किया, सुबह मंगल आरती में उठने का स्वाद को आस्वादन किया, भगवान के सामने भक्तों के संग में रह माला जप करने का आनंद को अनुभव किया, तो वो जो है ऐसे परम, ऐसे ऐसे सुख को अनुभव किया, तो वो ऐसे मन को बहलाने वाले परिस्थिति से अपने आप को बचाकर वापस अब भक्तों के संग में लाता है। परम दृष्टवा निवर्तनते, जैसे एक व्यक्ति रोज भिखारी है, उनको सूखा सा चपाती मिल रहा है, पर जो है एक दिन कोई कहता है कि देखो, राजभोग का पराठा है और नवरत्न का कुरमा है और रसमलाई है, क्या आप ये लोगे कि सूखा चपाती लोगे, तो तुरंत बोलेगा नेकी और पूछ पूछ, और तुरंत पराठा खाने में लग जाएगा। तो वो कहेगा, इस प्रकार का राजभोग आपको रोज मिलेगा, तो क्या वो
राजभोग को छोड़कर सूखा चपाती और अ, ठीक में मिला हुआ बासी सब्जी इत्यादि लेगा? नहीं। तो इसी प्रकार से भक्त जो है भक्ति का आस्वादन कर लेते हैं, तो अपने आप को संसार के सांसारिक कार्यों से मन हटा देते हैं। यथा तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमत्तीनि हरन्ति प्रसभमना। वो भक्त जानता है कि ये इंद्रियां जो है बहुत ही बलवान है। थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा भी मन को विचलित करने वाले बातों में इंद्रियों को लगा देंगे तो तुरंत पूरा बेकाबू हो सकता है। वो अपने आप को बचा बचा के रखता है। जैसे भागवतम में वर्णन आता है कि एक शिकारी जो है अपने जाल में शिकार को लेते हैं, जैसे जैसे चाहे वो पंछी हो। कृष्ण कृष्ण। कोई अ, पंछी इत्यादि को जाल में लेता है तो बहुत सावधान रहता है। वो वो जानता है कि अगर वो असावधानी बरते थोड़ा सा भी असावधानी बरते तो ये शिकार जो है जाल से भाग सकता है ना। तो इसी प्रकार से एक साधक जो है वो शिकारी जैसे होता है। वो मन जो है साधना रूपी जाल में मन को जो है फांद के रखा है, पर वो जानता है नजर हटी दुर्घटना घटी। थोड़ा सा भी असावधानी पर के मन फिर से विचलित हो सकता है। तानी सर्वाणि संयम्य युक्ताश्रित मत्परः वासे हि यस् इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इस प्रकार से वो मन को मन को साधना के जाल में बांध के रखता है और बुद्धि को स्थिर करते जाता है। वो जानता है कि थोड़ा सा भी इंद्रियां विचलित हो जाए तो वो बेकाबू हो जाएगा। बड़ा वैज्ञानिक रूप में भगवान बताते हैं किस प्रकार से मन भटक सकता है और बर्बाद हो सकता है। दायतो विषयान् पुंसा संगास्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामात् कामात् क्रोध विजायते। जैसे 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 एक अच्छा घर का लड़का हो, जो अच्छा पढ़ाई करते कॉलेज में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए और अच्छा मार्क्स ले सकते हैं, पर वो कॉलेज में एक नया अ, अ, नया छात्र को देख लेते हैं, लड़की को देख लेते हैं, तो बोलते हैं अरे ये तो बहुत ही सुंदर है। तो वो उसका मन उसी में लग जाता है। हाँ। दाय तो विषय पुनः संघात देश उपजाते, उसके बारे में सोचते सोचते वो उसको देखते देखते क्या हो जाता है, संजात संजायते काम, दाय तो विषय पुनः उसके बारे में ध्यान करने लग जाता है। और ध्यान करने के बाद संगात संजायते काम, गाय तो विषय संगात तेषु उपजायते। उनको उनको देखते 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 संग करने से उनका ध्यान करने लग जाता है। और ध्यान करने के कारण क्या हो जाता है, उसके अंदर कुछ कामना उठ जाता है, अब वो मेरी ही बनेगी। तो इस प्रकार का भावना आ जाता है। पर जिस दिन जिस दिन राखी रक्षाबंधन का दिन आता है तो वो राखी लेकर देते हैं, बोलते हैं कि अरे तो फिर उसको क्रोध आ जाता है, संगात समझाते काम पर उनका कामना पूरा नहीं होता तो उन्हें क्रोध आ जाता है। फिर 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 तो और एक दिन आते हैं, उनको जो है शादी का पत्र देते तो और भी क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा,
स्मृति भ्रंश बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणश्यति। तो फिर क्रोध में आ जाते, बोलते कि अच्छा तू मेरी नहीं बनेगी तो किसी और की भी नहीं बनेगी। और वो उस लड़की को भी मारने का प्रयास करेगा, और उसके होने वाले जो है अ, पति को भी मारने का प्रयास करेगा, और खुद को भी मारेगा, और अपने जीवन को बर्बाद कर देगा। बुद्धि नाशा प्रणश्यति हो जाएगा। तो ये वास्तव में भगवान ने भगवत गीता में कहा है, और इसी के ऊपर बहुत सारे चलचित्र चल आते हैं और वो सुपरहिट हो जाते हैं। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरान आत्मवसे विधेयात्मा प्रसादान अधिगच्छति। पर इस जो 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 अ, जो जो भक्त होते हैं, हाँ, स्थित धीर, हाँ, जिसके बुद्धि स्थिर होता है, जो निष्काम कर्म योग में लग जाते हैं, जो वो अपने आप को इस प्रकार के इंद्रिय के मनस्थिति को रखते हैं कि इंद्रिय के वस्तु में अपने मन को लगाते नहीं है। तो धीरे धीरे भगवान उनके प्रयास से भगवान का कृपा प्राप्त होता है, और उस कृपा से वो आध्यात्मिक जीवन में और आगे प्रगति करता है और आनंद का अनुभव करता है, भगवान का कृपा प्राप्त करता है। उनका संघर्ष क्या है? वो अपने आप को अपने आप को बचा के रखने का प्रयास करते हैं। वो प्रयास उनका और उनका ये संघर्ष करके अपने आप को उस प्रयास में लगाता है। ये उनके जो है प्रयास जो है, खुद उसको देखकर भगवान का कृपा होता है उनके ऊपर, और के भगवान के कृपा से वो सारे दुखों से दूर हो जाता है। जैसे दामोदर लीला में दो उंगली का वर्णन आता है, प्रयास और कृपा। तो प्रयास करते हैं और भगवान कृपा करते हैं। प्रसादे सब दुखाना हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो इस प्रकार से वो भगवान की कृपा प्राप्त करे, प्रसाद सर्व दुखा नाम, सारे दुखों से परे हो जाता है, और उनका धीरे धीरे और कृपा प्राप्त करके उनका मन स्थिर हो जाता है, और भगवान में वो भगवान के भक्ति में स्थिर हो जाता है। नास्ति अब तो इस प्रकार से वो अपने आप को बचा के रखता है। ये तीसरा प्रश्न का उत्तर देने के बाद चौथा प्रश्न का उत्तर, वो भक्ति में कैसे आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे भगवान बताने वाले हैं। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयता शांतिर् असंतस्य कुतः सुखम। वो जानता है कि जब तक हम भगवान के जब तक हम भगवान के भगवान के आध्यात्मिक जीवन में नहीं रहेंगे, लगे रहेंगे, तब तक संसार का सुख हमें इस संसार में हमें सुख प्राप्त नहीं होगा। वो जानते हैं कि जब जब अगर हम आध्यात्मिक जीवन व्यापन नहीं करेंगे, हमारा बुद्धि स्थिर नहीं होगा, और बुद्धि स्थिर नहीं होगा तो हम शांत मन शांत नहीं होगा, और मन शांत नहीं होगा तो वो सुख को कैसे प्राप्त कर पाएगा। वो जानता है कि आध्यात्मिक जीवन में रहने से मन आध्यात्मिक जीवन में रहने से जो है मन शांत रहेगा। आध्यात्मिक जीवन रहने से बुद्धि स्थिर होगा, बुद्धि स्थिर होगा तो मन शांत होगा, मन शांत होगा तो मन शांत होगा तो हम खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे। तो तो इस प्रकार से वो अपने आप को बचा के रखता है। इंद्रियाणि ही चरन्तम यन्मनो अनुविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसम्। वो जानता है वो जानता है कि ये इंद्रियां जो है, जैसे शिकार शिकार का वर्णन किया, नजर हटी,
दुर्घटना घटी। इसी प्रकार से थोड़ा सा भी हम असावधानी बरतेंगे, ये मन विचलित हो सकता है। जैसे नौका पानी में समुद्र में रहता है और हवा का एक जोर आता है तो नौका को अपने गंतव्य जाने से दूर लेके भी जा सकता है। इसी प्रकार से भगवत धाम जाना हमारा गंतव्य है, पर इंद्रियों का इंद्र तृप्ति का वेग आ जाता है तो गंतव्य से दूर साधक हो सकता है। इसलिए साधक बहुत ही सावधान रहता है। साधु सावधान। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो वो अपने आप को जो है इंद्रिय वस्तु से दूर रखता है और अपने आप को मनस्थिति को भगवान के भगवान के भक्ति से संबंधित जो है वस्तुओं में लगाते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इस प्रकार से इस संसार के भक्त और संसार के लोगों में अंतर बताते हैं। जो साधक होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनका मन भक्ति में लगा रहता है, और जो संसार के लोग होते हैं उनका मन जो है इंद्र तृप्ति में लगा रहता है। तो जिस जिस जैसे ज्ञानिशा सर्वभूतानां, जिस जिस चीजों में संसार के लोग रुचि देते हैं, यानी कि संसारिक कार्यों में रुचि देते हैं, उन चीजों में शुद्ध भक्तों का मन लगता नहीं। शुद्ध भक्तों का मन भगवान में लगता है और संसारी लोगों का मन भगवान में नहीं लगता है। जैसे यहाँ निशा सर्वभूतानां, जब जब सारे संसार के लोग सोए होते हैं, भगवान के भक्त 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। जब भगवान के भक्त सोते हैं, संसार के लोग 10-11 बजे रात को नाचते गाते रहते हैं। दोनों के जो है रुचि का जो अ, रुचि का जो रुचि जो है अलग अलग है। ये बात भगवान बताते हैं। भगवान के भक्त जो है उनके उनके उनकी जो उनके जीवन में उनके मन जो है भगवान में भक्ति में लगते लगते इतना विशाल हो जाता है, इतना विशाल हो जाता है कि संसार में कुछ भी उनके जीवन में कुछ भी घटे उससे वो विचलित नहीं होते हैं। जैसे एक समुन्दर में नदी का पानी आता रहता है, पर समुन्दर अपना जो है सीमा को पार नहीं करता है। अपूर्यमानामचल प्रतिष्ठां समुद्रम अपः प्रविशन्ति यद्वत् तावत् कामयन् प्रविशन्ति सर्वे सा शांति आपनोति न काम। तो भगवान के भक्त का मन जो है समुन्द्र जैसे हो जाता है। समंदर में नदी का पानी आता है तो समुद्र अपना सीमा पार नहीं करता है, पर इस संसार के लोगों का मन जो है एक छोटा सा जलाशय जैसा रहता है, छोटा सा ग्लास जैसे रहता है। आधा लीटर पानी डाल दिया का सीमा होता है उसका, पर उससे ज्यादा थोड़ा पानी डाल दिया तो विचलित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से संसार के भगवान के भक्त जैसे प्रभुपाद जी हैं, उनके पास धन आ जाए भगवान की सेवा में लगा, जन आए भगवान की सेवा में लगा देना। जो कुछ भी दिखता है वो भगवान का, जो कुछ भी मिलता है वो भगवान का समझ के भगवान की सेवा में युक्त वैराग्य का पालन करते हैं। पर संसार के लोग जो हैं, थोड़ा सा धन आ जाए तो अपने सेवा में लगा के अपने उनका रंग ढंग पूरा बदल जाता है। पर भगवान के भक्त अपना जो है भगवान के प्रति जो मन है वो कभी बदलता नहीं है। विहाय कामाय सर्वा
उमां शरते निष्पृहा निर्ममा निरहंकार सा शांतिम अधिगच्छति। इस प्रकार से भगवान के भक्त, उनका मन जो है परम शांति को प्राप्त करता है। वो विचलित नहीं होता है, भगवान में स्थिर रहता है। परिस्थिति कुछ भी हो, पर मनस्थिति उनका ऐसा भगवान में ही लगा रहता है। ऐशा ब्रह्मी स्थित पात नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्य अंतकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं मृच्छते। इस प्रकार से स्थित प्रज्ञ जो कि जिसका बुद्धि स्थिर हो चुका है, जिसका मन भगवान में लग चुका है, वो जो है अपने भक्ति में लगकर जो है भगवान गुरु की आज्ञा को पालन करके अपने मन को स्थिर करके जो है ब्रह्म निर्वाणम भगवत धाम जाने का तैयारी कर लेता है। जीते जी वो अच्छे भक्त बनता है, औरों को भक्त बनाकर अपने जीवन को सार्थक करता रहता है। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो है जो इस प्रकार से जो है जिस भगवान ने अर्जुन को बताया कि हमारा असली पहचान क्या है, हम शरीर नहीं आत्मा है। और हमें जो है आध्यात्म धार्मिक जीवन जिएंगे या आध्यात्मिक जीवन जिएंगे तो सुख और दुख सीमित, सुख और दुख के चक्कर में फंसे रहेंगे, जो कि बहुत ही सीमित है। पर असीम अपार सुख चाहिए तो आध्यात्मिक जीवन को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। और इसका वर्णन करते हुए बड़े सुंदर तरीके से कहते हैं, जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से वो सुख प्राप्त करके, दुख निवृत्ति प्राप्त करके, आनंद को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक करेगा। तो इसलिए भगवान की योजना को समझने के लिए क्या करना है कि गुरु धारण करना है, और गुरु हमें बताएंगे कि किस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन जिए, जिससे कि हर परिस्थिति में हमारा मनस्थिति ये रहेगा कि भगवान को कैसे प्रसन्न करें, भगवान की योजना क्या है समझ के अपने हर समय, हर स्थान, हर परिस्थिति में परम आनंद का अनुभव करें। हरे कृष्णा।